बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सॉल्ट एंड पेपर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी देगी कौरमा बनाने की रेसिपी। बस आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर देखिएगा आपका कितना ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल कौरमा बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए इस आसान और मज़ेदार से चिकन कौरमा की रेसिपी को शुरू करते हैं। ये कौरमा बनाऊंगी मैं चिकन के साथ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब एक पैन में हम ले लेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को आप इस तरह से स्लाइसिस में काटिएगा। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक पकाना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। फ्लेम मीडियम रखने से ये होगा कि प्याज बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। देखिए यहाँ प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो इसको हम मुसलसल चमचा चलाते हुए इस तरह से फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से इस पर गोल्डन कलर आ जाए और प्याज जले नहीं। तो देखिए यहाँ प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी टिश्यू पर या टॉवल पेपर पर निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद इसी ऑयल में अब हम डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 2 स्टिक दालचीनी की, 1 टीस्पून ज़ीरा, तकरीबन 8 से 10 लौंग और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची। मसाले को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा ही फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन को हमने कुछ देर पकाना है ताकि चिकन अपने ही पानी में थोड़ा गल जाए। तो देखिए यहाँ चिकन का पानी ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको इस तरह से चमचा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ चिकन फ्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए यहाँ चिकन अच्छे तरीके से मसाले के साथ फ्राई हो चुका है और एक खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनको ब्लेंड कर लिया था। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से चिकन को पका लेंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। अब देखिए यहाँ टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही तकरीबन 1 कप के बराबर। हाई फ्लेम पर इस तरह से चमचा चलाते हुए पकाएंगे और दही का पानी भी खुश्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नारियल का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये कौरमे के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारी ब्राउन की हुई प्याज। प्याज को मैंने थोड़े से पानी के साथ एक ब्लेंडर में मोटा सा ब्लेंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी क्रश करके डाल सकते हैं। प्याज को आप बिल्कुल बारीक मत पीसिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा ही ब्लेंड करिएगा। इससे कौरमा दानेदार बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 कप ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। पाँच मिनट ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से पक जाए और चिकन गल जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला सबसे एंड पर ही शामिल करिएगा। अब हम इसको 10 मिनट तक दम पर पकाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा बनकर तैयार हो गया है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बहुत ही खुशबूदार कौरमा बना है। एंड पे शामिल कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया।
अब डिश आउट कर लेंगे कौरमे को। जूलियन कट अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार कौरमा तैयार है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाइएगा। आपका कौरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।